तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें क्लासरूम फॉर एलाइट सीजन 2 के एपिसोड 10 के बारे में, जो स्टार्ट होता है क्वेट पीपल ऑफन डिस्ट्रीब्यूट बाय इल्यूसिव गुड डिजायर देयर ऑन रेन। लेट्स बिगिन। तो पेपर शेफल में क्लास डी कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं होता है और इसके जो कुछ ग्रुप था वो फिर से मीटअप करते हैं, जहाँ में सक्कर और हरुका थी वो उनको सबको कह रही थी कि सब क्लासेस थी सबको कोऑपरेट करना चाहिए, बट जिस तरह से उनका स्कूल काम करता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल थी। मतलब कि अगर किसी और क्लास को डोमिनेट नहीं करेगी तो उल्टा उन्हें डोमिनेट कर लेंगे वो लोग। तो उसके बाद देखते हैं वो इची नोज़ी और सकानेजी को साथ में, जो काफ़ी अजीब बात थी उनके लिए, एज वो क्लास ए और क्लास बी के लीडर्स थे और प्रैक्टिकली राइवल्स थे, फिर भी वो साथ में घूम रहे थे। और जो इची नोज़ी थी उसकी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी के कारण शायद वो फ्रेंड बन चुके हो गए और उनके लिए वो ज़्यादा परफेक्ट थी, लेकिन अब उसे उनकी चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि वो क्लास सी में चले जाएगी तो उसकी नेक्स्ट टारगेट होगी। तो उसके बाद देखते हैं किसी को जो कि स्टॉक करा था एन कोजी को, और जो कई जावा और सातो माया थे वो साथ में स्कूल जा रहे थे, बट उसका पीछा कोई कर रहा था क्लास सी से। तो उसे यान कुछ क्या था इसे इग्नोर करने के लिए, एज वो पीछा करने से ज़्यादा कुछ और नहीं करेगी और उससे पूछता है अपने स्टॉक के बारे में, एज उसने कहा था पता करने के लिए। तो उसे बताती है कि वो लड़की क्लास ए से थी और उसने पिक्चर भी ले ली थी जो सेंड करती है और उससे पूछने वाली थी कि उसका पीछा क्यों कर रही थी, बट तभी यान कोजी उसकी कॉल को काट लेता है और यान कोजी को लगता है कि उसका पीछा कर रही थी सकानेजी की वजह से, जो क्लास ए की लीडर थी, और वहाँ पर जो क्लास सी थी वो प्रपोज कर रही थी क्लास डी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हार गए थे पेपर शफल में क्लास डी के लिए, और साथ में जो रोइन था वो भी मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा था। तो यान कुछ क्या था अभी सुजने को एक्ट करने के लिए था मास्टरमाइंड, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रोइन अब इस बात को नहीं मानेगा और इसलिए जो वो थी उसे किसी भी क्लास के स्टूडेंट ने अप्रोच नहीं किया था। तो सुज ने फिर से पूछते हैं कोजी से क्या वो क्लास डी को एलिवेट करने में उसकी मदद करेगा। तो उस पर कोजी कहता है कि उसकी मदद तब तक करेगा जब तक उसमें नेसेसरी रहेगा, और जो लाइन थी आपको एपिसोड में समझ आ जाएगी। तो उसके बाद सुनिए उसको एक बुक देती है लाइब्रेरी में वापस करने के लिए, एज जो बुक थी वो खुद ही पढ़ना चाहता था, और जो चीज़ थी ये मोस्ट एफिशिएंट वे था इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो बुक थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। तो उसके बाद जब एनकोजी लाइब्रेरी में जाता है वहाँ वो मिलता है क्लास सी की स्टूडेंट हियोरी से, जिसे रोइन ने कहा था मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए। तो उनके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम थे बुक्स के ऊपर, तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, लेकिन जो एनकोजी था वो सस्पेक्ट था वो बिग मास्टरमाइंड क्लास सी के लिए। इस पर हियोरी कहती है उसे चीज़ें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इंटरेस्टेड थी इस फाइटिंग में जो क्लास में चल रही थी। वो चाहती जितनी भी क्लासेस थी वो साथ में काम कर सकें, लेकिन एनकोजी के लिए ये बात काफ़ी अजीब थी कि जो एक ढूंढ रही थी मास्टरमाइंड को और जो खुद मास्टरमाइंड था वो साथ में एक जगह पे थे, तो ये चीज़ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। बट तभी वहाँ पे आती है चावा शीरा जो उसे वहाँ पे लेने आई थी, एज उसे मिलने वहाँ पे कोई आ रहा था जो कि उसके फादर थे। तो क्योंकि एन कोजी अपने फादर एक ही प्रोफेसर एन कोजी से बहुत टाइम के बाद मिला था, जिसे बताते हैं कि जिस पटल उसकी मदद की थी वाइट रूम से भागने में अब वो मर चुका था, जिसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन एन कोजी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता और ना ही कोई गिल्ट को फील कर रहा था, जैसा कि उसको वाइट रूम में सिखाया गया था। लेकिन प्रोफेसर एन कोजी अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसको इस स्कूल में आने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया था। तो एन कोजी क्या था कि उसे एग्री करता कि उसके फादर के मेथड्स थे वो अल्टीमेट एजुकेशन के थे, लेकिन सोसाइटी के तरीके थे उसे पॉइंटलेस लगते थे। लेकिन एनकोजी खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट ले चुका था और इसीलिए वो स्कूल में आया था। लेकिन स्टिल जो प्रोफेसर एनकोजी कहते हैं कि उसने पास उसके लिए बनाया था वही बेस्ट है और उसे कहते हैं स्कूल विड्रॉल फॉर्म में साइन करने के लिए। लेकिन एनकोजी कहता है कि अपने पाथ को खुद चूज़ करेगा और जो उसके ऑर्डर्स अपने फादर्स के वो बस फाइट रूम में एब्सोल्यूट थे और यहाँ पे नहीं। तो उस पर कहते हैं प्रोफेसर एनकोजी कि जो वाइट रूम के ऑपरेशंस थे वो फिर से रिज्यूम कर चुके थे और एन कोजी वाइट रूम का सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट था और इसलिए वहाँ पे उसे वापस लाने के लिए आए थे। लेकिन उन दो के बीच में कोई भी फास्ट रिलेशनशिप नहीं था, उसे बस अपना पोजीशन मानते थे। तो उसे लास्ट वार्निंग देते हैं फॉर्म साइन करने के लिए, ऐसे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट तभी वहाँ पे आते हैं स्कूल के चेयरमैन सकने आगी, जो कि पहले प्रोफेसर एन कोजी के सेक्रेटरी भी रह चुके थे और इनसे कुछ पता वाइट रूम के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो बताते प्रोफेसर एन कोजी को
कि जो स्कूल था स्टूडेंट की इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी करता है, तो हमें पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर एनकोजी कहते हैं कि स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट या फिर जो इंटरव्यूज़ थे वो बस फॉर्मेलिटीज़ थे। एज जो एनकोजी ने कभी इंटर्न नहीं किया था एक्सेप्टेंस के लिए, और वो अपने आप ही यहाँ पे इनरोल हो गया था, जिसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर ज़रूरी था जो कि खुद सकनागी ने दिया था। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट था तो उसे प्रोटेक्ट करेगा जब तक खुद वहाँ से नहीं जाना चाहता। तो प्रोफेसर एनकोजी अभी के लिए एनकोजी को उसके पास छोड़ देते हैं। और एक बात क्लियर थी कि विड्रॉ इसीलिए कर रहे थे, उनके पास थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी सकनागी के लिए। और हमें एक और बात पता चलती है, जो क्लास से लीडर है अरिसु सकनागी, वो उसकी डॉटर है, बट फिर भी उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता। वो कुछ रूल फॉलो करता है और इन रूल्स के विद इन ही वो स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, जैसे कि वो एनकोजी को कर रहा था। और उसे उसके बारे में बहुत पैसे पता है और उसे कहता है ज़्यादा चिंता ना करने के लिए और अपनी स्टडी पे फोकस करने के लिए, क्योंकि जल्दी उसे स्कूल की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उनका पर्पस पता चल जाएगा। तो उसे बाहर मिलता है चावा शिरा से, जो उसे पूछती है वो कैसा फील कर रहा था, जैसे प्रेजेंट स्टेट थी उसे जान सके। लेकिन अब एनकोजी पूरा ट्रुथ जानता था और उसे पता था कि उसे झूठ बोल रही थी और उसे कोई कनेक्शन नहीं था उसके फादर के साथ, और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल थी उसके एनरोलमेंट के लिए, और ना ही उसे बाहर निकाल सकती है। और बस ऑब्सेस थी क्लास ए में रीच करने के लिए, क्योंकि पहले उसके पास कोई भी गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। इस वक्त क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे और साथ में जो एनकोजी था उसके अंदर पता चलता है चेयरमैन से, और वो डिसाइड करती है उसे यूज़ करने के लिए, अपना रैंक इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन उसके फादर आज वहाँ पे जो आए थे उसे जितने भी लाइज थे उसके वो एक्सपोज हो गए थे, और उसे पता कि उसे स्कूल से एक्सपेल नहीं कर सकती हैं, तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं थी उसकी बात मानने की। तो इस पे चावशरा पूछती हैं कि क्या स्टॉप कर देगा ट्राई करना अपनी क्लास को प्रमोट करने के लिए क्लास ए में। इवन जो पूरी क्लास थी अब यूनाइट हो रही थी, तो इस पर रिप्लाई करता है कि वो पर्सनल इन्वॉल्व नहीं होगा इस चीज़ में, और ना ही उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए अपनी पर्सनल फीलिंग की वजह से, और एक कह के वहाँ से चले जाता है। तो उसके बाद कॉल करता है कोई जावा को और उसे पूछता है क्या उसे कोई परेशान कर रहा था, तो डिनाई करती है और कहती है एनकोजी को अपनी एबिलिटीज़ को लोगों को दिखाने के लिए, ताकि सब उसे सपोर्ट करें और सब उसे पसंद करें। लेकिन जो एनकोजी था वो प्रेफर करता स्टे करना बैकग्राउंड में, तो इसके लिए मना कर लेता और उसे बताता मैं रियल रीज़न उसे कॉल करने का, और उसे अप्रोजाइज़ करता अपने सारे मिस्टेक्स के लिए। ऐसे पास अब कोई भी इंटेंशन नहीं था क्लास को प्रमोट करने के लिए काम करने का, और ना ही कोई मोटिवेशन थी इस चीज़ के लिए। और जो चीज़ थी वो छोड़ दिया सूझने और राता के ऊपर। बट इट आल्सो मीन्स कि लास्ट टाइम से जब उसे कॉन्टैक्ट कर रहा था, क्योंकि अब बस कोई भी चीज़ नहीं थी उसे करवाने के लिए, और उसे क्या था या कोई इमरजेंसी होती है या फिर उसके पीछे कोई बंदे पड़ते हैं तो उससे कॉन्टैक्ट कर सकती है एज उन्हें प्रॉमिस किया था, और उसके इमरजेंसी एड्रेस के अलावा सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा कोल था कोई जावा के लिए। लेकिन एनकोजी क्या था कि उसे कोई पसंद नहीं था उसका पॉइंट बने रहना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सही बात थी। और अपना फाइनल गुड बाय क्या था, और कोई ज़्यादा अभी परेशान थी कि वहाँ पे क्या हो रहा था, और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है। तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था, स्पेशली प्रोफेसर एनकोजी की एंट्री, जो कि रियल फादर थे, क्योंकि तो एनकोजी के जिनके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज पर्क्स नहीं थे, मतलब कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन थे। और उनकी जो वाइफ थी यानी कि एनकोजी की मदर, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब कि उनके जीन्स में कोई स्पेशल बात नहीं थी, बट फिर भी अपनी जो टेंसिटी और विल की वजह से वो इस मुकाम पे आ पाए थे। और उन्हें एक इंस्टीट्यूट खोला था वाइट रूम, जहाँ पे बच्चों को तैयार करते थे सोसाइटी के लिए, और उन्हें बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि असैसिनेशन या फिर अपनी पढ़ाई वगैरह। और जितने भी उनके अंदर ऐसी चीज़ थी जैसे कि इमोशंस या फिर उनके रिएक्शन उसे निकाल देते हैं ताकि परफेक्ट यूनिवर्स को बना सकें, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो गए थे। और जो एनकोजी था उनका बेस्ट प्रोडक्ट था, और उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे, नॉट एज अ सन बट एज अ पोजेशन। और इसमें एक और बात हमें पता चलती है कि जो एनकोजी है वो सबको यूज़ करता अपने लिए, बड़े चावाशिया थी वो उल्टा उसे यूज़ कर रही थी, बट अब उसे ट्रूथ पता चल चुका था। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आज तो इतना ही है, तो बाय सैनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।